तो अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने MOAB या फिर एटमी हथियार दिए तो यकीनन हमास या फिर फिलिस्तीन की मदद के लिए रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क भी वॉर जोन में परमाणु विनाशकों के साथ दस्तक दे सकते हैं। क्योंकि भले ही रूस चीन की अदावत इजराइल से ना हो, लेकिन इजराइल के मददगार अमेरिका से दोनों मुल्कों को तनाव दशकों पुराना है। और इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि सुपर पावर अमेरिका को खौफ में लाने के लिए ड्रैगन ने न्यूक्लियर वॉर की खेप रफ्तार से बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर मौजूदा दौर में न्यूक्लियर वॉर हुई तो मंजर कैसा होगा, कितना भयावह और खौफनाक होगा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाश की खेप को धड़ल्ले से ड्रैगन कंट्री बढ़ाने में जुटी है। वो भी तब जब एक फ्रंट पर रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरे फ्रंट पर इजराइल हमास का खूनी संघर्ष चरम पर है। भले ही दो फ्रंट में जारी बारूदी कोहराम का ताल्लुक सीधे चीन से ना हो, मगर इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। पर्दे के पीछे चीन रूस और हमास के साथ खड़ा है। वजह है महाशक्ति अमेरिका, जिसे चीन अपना सबसे कट्टर दुश्मन और प्रतिद्वंदी मानता है। चीन का मकसद साफ है, पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करना, सुपर पावर की कुर्सी से अमेरिका को धकेलना। और इसके लिए चीन अपने एटमी जखीरे को लगातार अपग्रेड कर रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड की खेप बढ़ा रहा है। ये दावा हमारा नहीं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटा है। चीनी डिफेंस लगातार परमाणु हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। चीन के एटमी वॉरहेड की तादाद 500 तक पहुंच चुकी है। 2030 तक यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो सकता है। अगर इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई है तो यकीन मानिए, जिनपिंग की एटमी सनक तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान बजा सकती है। 78 साल बाद फिर से एटमी कोहराम होने की आशंका बढ़ा रही है, क्योंकि चीन की न्यूक्लियर तैयारी से जुड़ी जो हॉरर रिपोर्ट सामने आई है, वो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि ड्रैगन जंग पड़ा हुआ है और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ प्लान भी उसका बेहद विस्फोटक और विनाशकारी है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के परमाणु जखीरे में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इतना खौफजदा क्यों है? क्यों चीन के बढ़ते परमाणु जखीरे को देख ड्रैगन और उनके सलाहकार के होश फाख्ता हो रहे हैं? की वजह है चीन के चोरी छुपे एटम बम की तादाद बढ़ाना, क्योंकि किसी भी एजेंसी या फिर संस्था के पास चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ये भी दावा करता है कि ड्रैगन बीते एक दशक से लगातार न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है। वो उन्हें खुफिया ठिकाने पर इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में चीन के पास मौजूदा वक्त में कितने परमाणु बम हैं, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ किसी भी फ्रंट पर चीन ने एटम बम का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कैसी तबाही मचेगी? तो आपको बता दें कि परमाणु बम का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था। 15 किलोटन वजनी उस एटम बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की गर्त में समा गए थे। मसलन 78 साल पहले दुनिया का पहला एटम बम इस्तेमाल हुआ। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिरा। यूएस ने 15 टन का एटम बम विमान के जरिए गिराया। हिरोशिमा में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो गई। जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम दागा गया। नागासाकी पर गिरा एटम बम हिरोशिमा से भी ताकतवर था। धमाके में करीब 80,000 लोगों की मौत हुई। जापान में जो बम इस्तेमाल हुआ था वो एटम बम था, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं, उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
ऐसे में अगर 13,000 एटम बम फटे तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि तबाही का मंजर कैसा होगा, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। न्यूक्लियर बम जब धरती पर गिरता है तो धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है जो मशरूम की तरह दिखता है, इसीलिए इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। जब ये गुब्बारा फैलता है तब सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाए तो पूरा एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। ओजोन लेयर खत्म होने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। मानसून का सिस्टम बिगड़ने से खेती तबाह हो जाएगी। जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा।